मंजिल तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी होता है एक नक्शा। और अगर आपके पास स्मार्टफोन है तब तो आप नक्शों से घिरे हुए हैं, क्योंकि चाहे आप कोई भी जगह नेविगेट करते हो या ऑनलाइन खाना मंगाते हो, आपके फोन का हर ऐप एक मैपिंग सिस्टम से चलता है। इस सिस्टम को जियो स्पेशल डेटा और सर्विसेज कहते हैं। भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने सोमवार को जियो स्पेशल डेटा और सेवाओं को सार्वजनिक कर दिया है। सरकार का कहना है कि जो सर्विसेज ग्लोबल स्तर पर उपलब्ध हैं, उन्हें रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं हूं उदित बरसले और भास्कर एक्सप्लेनर में आज बात होगी जियो स्पेशल डेटा की। सरकार के इस फैसले को एक्सपर्ट देश की मैपिंग पॉलिसी में अब तक का सबसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं। कुछ का तो ये तक कहना है कि 1991 में हुए आर्थिक सुधारों के बाद देश को आत्मनिर्भर बनने के लिए ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है। दरअसल अब तक निजी व्यक्तियों और कंपनियों को ये डेटा इस्तेमाल करने से पहले जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन एक्ट 2016 के तहत सरकार की अनुमति लेनी होती थी, पर अब इसकी जरूरत खत्म हो गई है। जीपीएस के मुकाबले में इसरो के स्वदेशी सैटेलाइट नाविक के लॉन्च के बाद सरकार ने नेविगेशन, मैपिंग और जियो स्पेशल डेटा पर आत्मनिर्भरता लाने के लिए बड़े सुधार किए हैं। इस बदलाव से देश को क्या फायदे होंगे, इससे पहले ये जान लेते हैं कि जियो स्पेशल डेटा होता क्या है। धरती के ऊपर जितनी भी जगह है उसका एक टेक्निकल एड्रेस होता है, जो कि उस जगह के लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड से तय किया जाता है। ये डेटा न सिर्फ उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन बताता है, बल्कि मौसम और प्राकृतिक गतिविधियों पर नजर रखने में भी मदद करता है। खेती से लेकर फाइनेंस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और लोकल इंटरप्राइजेस जैसी हर आर्थिक गतिविधि किसी न किसी हद तक इसी डेटा पर निर्भर रहती है। तो अब बात करते हैं मेन मुद्दे की, यानी इस नई मैपिंग पॉलिसी से क्या फायदे हैं। केंद्र सरकार की माने तो नई मैपिंग पॉलिसी नदियों को जोड़ने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम लागू करने जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, ई कॉमर्स, ड्रोन मूवमेंट, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक तथा शहरी परिवहन जैसी नई टेक्नोलॉजी के लिए सटीक मैपिंग जरूरी है। इसके अलावा इस बदलाव से सबसे ज्यादा खुशी की लहर उन एंटरप्रेन्योर्स में है जिनके स्टार्टअप मैपिंग पर बेस्ड हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक सरकार की सख्त नीतियों की वजह से जो डेटा उन्हें नहीं मिल पाता था, उसे अब आसानी से एक्सेस किया जा सकेगा। इससे न सिर्फ लॉजिस्टिक क्षेत्र में मदद मिलेगी, बल्कि इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और बैंकिंग जैसे निजी क्षेत्र में भी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए इसका लाभ उठाया जा सकेगा। एक्सपर्ट का यह तक कहना है कि जियो स्पेशल डेटा का जो बाजार अभी 25,000 करोड़ रुपए का है, वो 2030 तक 99,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो ये सब्जेक्ट जरूर थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी। भास्कर एक्सप्लेनर में फिलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।